जय हिंद। मैं जिंदाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। तो भाई आपको मैंने बता दिया था कि 8 जुलाई से आपकी टॉपिक वाइज करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आज हम पहला टॉपिक जीआई टैग का पढ़ने वाले हैं, जो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे प्यारे भाई। और इस टॉपिक से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनता है और ये टॉपिक आपको एग्जाम में आपके पक्के कर सकता है। तो लास्ट तक जरूर देखेंगे और क्लास में आपको याद भी कराया जाएगा। और जितने भी 2025 के जीआई टैग हैं वो सभी कंप्लीट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहना है। चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है। देखो, सबसे पहली बात आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये जीआई होता क्या है। तो जीआई का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको भौगोलिक संकेत। और ये जीआई टैग होता क्या है? एक ऐसा नाम या प्रतीक है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से आने वाले उत्पादों को दिया जाता है। जैसे कि कोई शहर, क्षेत्र या देश यह सुनिश्चित करता है कि उन उत्पादों की विशिष्ट गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और अन्य विशेषताएं उनके भौगोलिक मूल से जुड़ी हुई हैं। मतलब सीधा सा मतलब यह है, किसी भी प्रोडक्ट की अगर हमें मार्केट वैल्यू बढ़ानी है तो उसको जीआई टैग दे दिया जाता है। उसकी एक मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है जिसको जीआई टैग मिलता है। और सबसे पहली बात हम बात करें कि जो जीआई अधिनियम में ये कब लाया गया था। 1999 में मेरे प्यारे भाई ये जीआई टैग अधिनियम लाया गया। और इस एक्ट को जो पारित किया गया था वो 2003 में पारित किया गया था। जीआई टैग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और मेरे प्यारे भाई, जो जीआई टैग किसी भी प्रोडक्ट को अगर दिया जाता है तो वह 10 वर्ष तक मान्य होता है। सबसे ज्यादा जीआई टैग वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य को दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश को 77 जीआई टैग दिए गए। उसके बाद दूसरे स्थान पर तमिलनाडु राज्य है जिसको सबसे ज्यादा जीआई टैग दिए गए। ध्यान रख लेना, दूसरे स्थान पर कौन है? तमिलनाडु है जिसको सबसे ज्यादा जीआई टैग दिए गए। अच्छा, सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला था? तो सबसे पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था। ये ध्यान रख लेना आप, 2004 में मेरे प्यारे भाई जो दार्जिलिंग चाय है, दार्जिलिंग टी है, इसको सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था। ये ध्यान रख लेना है आपको। ठीक है, अब मैं एक एक करके सभी राज्यों के आपको जीआई टैग करा देता हूं, जो अभी हाल फिलहाल में 2025 में या 2024 के जो प्रमुख जीआई टैग हैं वो हम इस क्लास में पढ़ने वाले। लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि इस टॉपिक से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, सब कुछ यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, चलो अब एक एक करके हम सभी राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कुंभकोणम, पान का जो पत्ता है कुंभकोणम, ये कहाँ का है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? ये तमिलनाडु राज्य का है मेरे प्यारे भाई, जिसको जीआई टैग दिया गया। इसके बाद थोलवाई फूल माला, फूलवाई फूल माला कहाँ की है? यह है तमिलनाडु की, जिसको जीआई टैग मिला है। और इसके बाद पनरूती काजू आपसे पूछ लेता है। पनरूती काजू, ये पनरूती काजू कहाँ के हैं? ये भी मेरे प्यारे भाई आपके तमिलनाडु के हैं, जिसको जीआई टैग मिला है। और इसके बाद चेट्टीकुलम सलोट प्याज, चेट्टीकुलम सलोट प्याज कहाँ की है जिसको जीआई टैग दिया गया? तो ये भी तमिलनाडु राज्य के। ध्यान रख लेना, ये सभी तमिलनाडु के मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। पहला कुंभकोणम पान का पत्ता, दूसरा थोलवाई फूलमाला, और तीसरा पनरूती काजू, और चौथा है चेट्टीकुलम सलोट प्याज। ये कहाँ की है? तमिलनाडु की है, जिसको जीआई टैग दिया गया। इसके बाद मट्टी केला, अगर हम बात करें मट्टी केला कहाँ का है? ये भी तमिलनाडु का है, कन्याकुमारी का, जिसको जीआई टैग दिया गया मट्टी केला। इसके बाद नोलेन गुरेर संदेश, ये मिठाई है एक। ठीक है, इस मिठाई का नाम क्या है? नोलेन गुरेर संदेश। ये कहाँ की है? ये पश्चिम बंगाल की है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद बिष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, ये आपसे पूछ ले ये कहाँ का है? ये भी पश्चिम बंगाल का है मेरे प्यारे भाई लड्डू, जिसको जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद मुर्शिदाबाद का छान बोरा आपसे पूछ लेता है, ये कहाँ का है? ये मेरे प्यारे भाई पश्चिम बंगाल का है, मुर्शिदाबाद का छान बोरा, जिसको जीआई टैग दिया गया है। और इसके बाद कामार पुकर का सफेद बोडे, ठीक है, कामार पुकर का सफेद बोडे कहाँ का है? ये पश्चिम बंगाल का है, जिसको जीआई टैग 2025 में दिया गया है। ध्यान रख लेना, इंपोर्टेंट ही नाम। थोड़े आपको ऐसे लग रहे होंगे सर कुछ नाम ऐसे लग रहे हैं कि हमने तो पहली बार ही सुने हैं, लेकिन प्यारे भाई एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप पढ़ के जा रहे हो
दूसरा नहीं पढ़ के जा रहा है, ठीक है। और देखो जो आसान आसान क्वेश्चन होते हैं वो तो सभी पढ़ के जाते हैं, लेकिन अगर इस तरीके के क्वेश्चन आप पढ़ के जाओगे, जीआई टैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो दूसरे से ज्यादा स्कोर करके आओगे, ठीक है। आपने ये तो सुना होगा ना, जो कड़वी दवाई होती है वो सेहत के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है, और जो मीठी दवाई होती है वो सेहत के लिए उतनी लाभदायक नहीं होती है। तो ये कड़वी दवाई है, आप समझ लो ये, ठीक है। और सभी टॉपिक मैं कराने वाला हूं एक एक करके। ये पहला थोड़ा आपके सामने हार्ड टॉपिक आ गया है, फिर आसान आसान रहेंगे आपके इसके बाद जो टॉपिक रहेंगे। अब देखो इसके बाद चेन सिटीज आपसे पूछ लेता है, ये कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। और इसके बाद कुबेल, कुबेल कहाँ का है? ये भी जम्मू कश्मीर का है। और इसके बाद सिकारा, क्या है भाई? शिकारा, ये भी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। और इसके बाद बागूब आपसे पूछ लेता है, ये भी मेरे प्यारे भाई जम्मू कश्मीर का है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद वर्जिन नारियल तेल, ये अंडमान निकोबार का है भाई, इंपोर्टेंट है। वर्जिन नारियल तेल कहाँ का है? अंडमान निकोबार का है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद प्यारे भाई गराड और कोरियल साड़ी आपसे पूछ लेता है, ये कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है मेरे प्यारे भाई, जिसको जीआई टैग दिया गया। तंगेल साड़ी आपसे पूछ लेता है, ये कहाँ की है? ये भी पश्चिम बंगाल की है, जिसको जीआई टैग दिया गया। तंगेल साड़ियां, और कौन सा? गराड और कोरियल साड़ी, ये कहाँ की? पश्चिम बंगाल की है, जिनको जीआई टैग मिला है। इसके बाद अमल साद चीकू, चीकू खाए होंगे आपने जरूर भाई। अमल शाद चीकू कहाँ के हैं? गुजरात के हैं, जिनको मेरे प्यारे भाई जीआई टैग दिया गया। और इसके बाद घर चोला, भाई घर चोला का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, ये गुजरात का है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद अंबाजी सफेद संगमर मर आपसे पूछ लेता है, ये कहाँ का है मेरे प्यारे धोई प्यारे भाई? कहाँ का है? गुजरात राज्य का है। इसके बाद रिडिया रेशम आपसे पूछ लेता है, जिसको एरी रेशम कहते हैं, ये कहाँ का है? मेघालय का है, जिसको जीआई टैग दिया गया। ये भी इंपोर्टेंट है मेघालय का। इसके बाद खांसी हैंडलूम, ये मेरे प्यारे भाई ये भी मेघालय का है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। और इसके बाद है गारो वस्त्र बुनाई, ये कहाँ का है? ये भी मेरे प्यारे भाई मेघालय का है, जिसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो सभी इंपॉर्टेंट है, सभी याद करने हैं आपको, ठीक है। एक दो बार पढ़ोगे ना, एक दो बार रिवीजन करोगे तो चीजें आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। जब ये सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं इनकी टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन करा दूंगा 4 ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो आपको जो है पर ये टॉपिक वाइज जरूर पढ़ लेना है, ठीक है, जरूर ध्यान से पढ़ लेना है आप। देखो जैसे केरल राज्य का है थलादान ग्राम्बुलोंग, इसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। ये लोंग है एक कहाँ की? केरल की, जिसको मेरे प्यारे भाई जीआई टैग दिया गया। इसके बाद है काशरगोड साड़िया, ये कहाँ की है? केरल राज्य की है मेरे प्यारे भाई, काशरगोड साड़िया, इसको क्या मिला है? जीआई टैग दिया गया। इसके बाद वारंगल चपाता मिर्च, ये कहाँ की है? तेलंगाना की है मेरे प्यारे दोस्त, जिसको क्या मिला है? जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद अमरावती पीपली आपसे पूछ लेता है, ये कहाँ की है? महाराष्ट्र राज्य की है, जिसको क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया 2025 में। विलोबेट आपसे पूछ लेता है, जम्मू कश्मीर का है। नमदा कश्मीरी हस्तशिल्प आपसे पूछ ले, कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है, जिसको जीआई टैग मिला। कश्मीरी गढ़वा, ये जम्मू कश्मीर का है, जिसको जीआई टैग मिला। और कश्मीरी ट्विड आपसे पूछ लेता है, तो ये भी मेरे प्यारे भाई जम्मू कश्मीर का है, जिसको जीआई टैग दिया गया, ठीक है। लिरनाई मिट्टी के बर्तन, लिरनाई मिट्टी के बर्तन कहाँ के? मेघालय के हैं, जिनको जीआई टैग मिला है, लिरनाई मिट्टी के बर्तन। और लकडोंग हल्दी आपसे पूछ लेता है, ये भी मेरे प्यारे भाई मेघालय का है, इसका नाम क्या है? लकडोंग हल्दी, कहाँ की? मेघालय की बड़ी फेमस हल्दी है। गारो वस्त्र बुनाई, गारो खासी जयंतिया, पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मेघालय में तो है, तो वहीं की है ये। और इसके बाद मेरे प्यारे भाई बनारसी तबला, ये तो आसानी से याद हो जाएगा आपको, कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का ही बनारसी तबला। बनारसी शहनाई भी, ये भी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। बनारसी भरवा मिर्च आपसे पूछ लेता है, ये भी उत्तर प्रदेश का है। बुंदेलखंड के गेहूं आपसे पूछ ले तो भी उत्तर प्रदेश का है। और शिरसी सुपारी, शिरसी सुपारी एरेका नट, ये कहाँ का है? कर्नाटक का है, जिसको मेरे प्यारे भाई जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। चलो इसके बाद ओजो फैनी, भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, ये गोवा का है, जिसको जीआई टैग मिला है ओजो फैनी।
बेल धातु के बर्तन आपसे पूछ ले, ये कहाँ के हैं? ये मध्य प्रदेश के हैं, टीकमगढ़ स्थान है वहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में। इसके बाद रतलाम लहसुन आपसे पूछ लेता है, ये भी मध्य प्रदेश का है, जिसको जीआई टैग दिया गया। और इसके बाद हम बात करें मातावारी पेरा प्रसाद, ये कहाँ का है? त्रिपुरा का है, जिसको जीआई टैग दिया गया। और इसके बाद रानी अनानास आपसे पूछ ले मेरे प्यारे दोस्त, ये भी त्रिपुरा का है, जिसको जीआई टैग मिला है। और इसके बाद रिगनाई पचरा टेक्सटाइल आपसे पूछ लेता है, ये भी कहाँ की है? त्रिपुरा की है, जिसको मेरे प्यारे भाई क्या मिला है? जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो सभी महत्वपूर्ण जीआई टैग मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद इससे आगे चलते हैं। इससे आगे मेरे प्यारे भाई बारुईपुर अमरूद, बारुईपुर अमरूद कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है, जिसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, अमरूद। और इसके बाद राघुनी पागल चावल, ये कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के हैं, जिसको मेरे प्यारे भाई जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद मालदा का निस्तारी आम, ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है, जिसको क्या मिला है? जीआई टैग दिया गया। सुंदरवन का प्राकृतिक, देखो जैसे सुंदरवन का नाम आया, सुंदरवन एक नेशनल पार्क भी है, ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। कालो नुनिया चावल आपसे पूछ लेता है, ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है, कालो नुनिया चावल। ठीक है, याद रख लेना, कालो नुनिया चावल कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का, जिनको जीआई टैग मिला है। यहाँ तक क्लियर? चलो, समझ में आया आपको? अब देखो इसके बाद पुलियान कुड़ी एसिड लाइम, ये तमिलनाडु का है, जिसको जीआई टैग मिला है। और इसके बाद पनरूती पलपाचम, ये कटहल है। ठीक है, कटहल है, ये भी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और इसके बाद रामा नाटू पिथेराइकर राइस, ये कहाँ का है? ये भी तमिलनाडु का है। और वीरुधनगर मेरे प्यारे भाई शावा बट्टल मिर्च है, ये भी कहाँ की है? तमिलनाडु की है, जिसको जीआई टैग दिया गया। इंपोर्टेंट है ये सभी जीआई टैग, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना, सीधे सीधे एग्जाम में मेरे प्यारे भाई पूछे जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के और भी बता देता हूँ, जैसे शामली जिले का गुड़, उसको जीआई टैग दिया गया। गुजरात के अंबाजी व्हाइट मार्बल, अजरक प्रिंट, ये भी पीछे बता दिया मैंने। महाराष्ट्र का है मिराज शहर के सितार और तानपुरा, इनको जीआई टैग मिला है, महाराष्ट्र के मिराज शहर के सितार और तानपुरा को। उत्तर प्रदेश का मेरे प्यारे भाई एक तो कठिया गेहूं बुंदेलखंड का, तिरंगा बर्फी और दलुआ मूर्ति धातु शिल्प वाराणसी की है, इसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना, इसको भी क्या मिला है? जीआई टैग दिया गया। और इसके बाद आदिवासी पोशाक रीशा, ये त्रिपुरा का है, जिसको जीआई टैग मिला है। केर शांगरी मेरे प्यारे दोस्त, ये राजस्थान का है, जिसको जीआई टैग मिला है। लाजिया शोरा पेंटिंग, ये कहाँ की है? उड़ीसा, कहाँ की? उड़ीसा की है। हथकरघा डोंगरिया को शाल, ये कहाँ का है मेरे प्यारे भाई? ये उड़ीसा राज्य का है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। सिमलीपाल काई चटनी आपसे पूछ लेता है, उड़ीसा की है। और कोणार्क पत्थर की नक्काशी मेरे प्यारे भाई, ये कहाँ की है? उड़ीसा की है, जिसको जीआई टैग दिया गया है। और इसके बाद पिपली, जो पिपली एप्लिक वर्क है, ये कहाँ का है? उड़ीसा का है, जिसको क्या मिला है? जीआई टैग दिया गया है। कंदमाल हल्दी भाई इंपॉर्टेंट है, कंदमाल हल्दी, ये कहाँ की है? ये भी उड़ीसा की है। और ओडिशा का रसगुल्ला, इसको भी जीआई टैग दिया गया। तो आप देख सकते हो भाई कितने प्रोडक्ट हैं जिनको भाई 2024-25 में मेरे प्यारे दोस्त जीआई टैग दिए गए। ठीक है, इसके बाद माजुली का मास्क मुकुट मुखोटा और माजुली की पांडुलिपि पेंटिंग, ये कहाँ की है? असम की है, जिसको मेरे प्यारे भाई जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद त्रिपुरा का मातावारी पेड़ा और रिमनाई पचरा टेक्टाइल जो है, इसको जीआई टैग मिला है। और मेरे प्यारे भाई जो रीशा का आदिवासी पोशाक है, रीशा का क्या है? आदिवासी पोशाक, इसको भी जीआई टैग मिला है। और ये दोनों कहाँ के? त्रिपुरा के, ये ध्यान रख लेना, दोनों कहाँ के? त्रिपुरा के, जिनको जीआई टैग मिला। ओडिशा का चांदी जो तरकाशी है, इसको जीआई टैग मिला। और सिल्वर फिलिग्री जो है मेरे प्यारे भाई, इसको भी जीआई टैग दिया गया। उत्तर प्रदेश का सांझी क्राफ्ट, ये मथुरा का है, जो 2024 में जीआई टैग दिया गया था। और मेरे प्यारे भाई लोंग लता और लाल पेड़, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है, ये भी है, इसको जीआई टैग मिला है। और गुजरात का कच्ची खारे खजूर, इसको भी मेरे प्यारे भाई क्या मिला है? जीआई टैग। और ये गुजरात का है, लोंग लता और लाल पेड़ा। इसके बाद उत्तर प्रदेश का हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू, ठीक है, अयोध्या में पाए जाते हैं हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू। और इनको भी क्या मिला है मेरे प्यारे भाई? इनको भी जीआई टैग दिया गया। पश्चिम बंगाल के तांगेल साड़ी, गारद साड़ी, कोरियल साड़ी और
कोला नुनिया चावल को जीआई टैग दिया गया। पीछे मैंने बता दिया था ये वाला क्वेश्चन। और सुंदरवन शहद को भी जीआई टैग मिला। ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। इसके बाद जम्मू कश्मीर का रामबन अनार दाना, इसको भी जीआई टैग दिया गया। और भाई उड़ीसा के देखो कितने प्रोडक्ट है। खजूरी गुड़ है, ढेकनाल मगजी लड्डू है, और लाजिया शाउरा पेंटिंग है, सिमलीपाल काई चटनी है, और आपका नयागढ़ कांती मुड़ी बैंगन है। इसको भी मेरे प्यारे भाई उड़ीसा में जीआई टैग दिया गया। मध्य प्रदेश की हम बात करें, गोड पेंटिंग हो गई, और रतलाम रियावन लहसुन हो गया, जिसको जीआई टैग दिया गया। आंध्र प्रदेश का नरसापुर क्रोएशिया लेस शिल्प है, जिसको जीआई टैग मिला है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको जीएस बाय अमित जिंदल सर टेलीग्राम चैनल और दूसरा रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है, तो दोनों टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करना है। जीएस बाय अमित जिंदल सर टेलीग्राम चैनल जैसे ही आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे, वहां पर मेरे प्यारे भाई इस क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरा रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर भी इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी। अब देखो इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के भाई, अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है, जैसे मारुआ अपो, अंगनियात मिलेट, और आदि अपोंग दाव। ठीक है, दाव अलग है। और इसके बाद शिंगपो फ्लाप आदि केकीर, और मेरे प्यारे भाई अपातानी वस्त्र और मोनपा वस्त्र, इनको भी क्या मिला है? जीआई टैग। और आदि वस्त्र ये आपका है, और गैलो वस्त्र, इन दोनों को भी क्या मिला है? अरुणाचल प्रदेश की जीआई टैग। और ताई खामती वस्त्र और नीशी वस्त्र, ठीक है, ये भी अरुणाचल प्रदेश के हैं। मोनपा हस्त निर्मित कागज और बांचो लकड़ी शिल्प, ये मेरे प्यारे भाई कहाँ के हैं? आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं, जिनको जीआई टैग दिया गया। देखो थोड़ा मुश्किल हो सकता है याद करना, ये थोड़ा हार्ड टॉपिक है, लेकिन प्यारे भाई याद तो करना होगा। एक दो बार जैसे आप पढ़ लोगे ना, तो फिर आपके ये चीज़ें याद होने लगेंगी। जैसे पहली बार पढ़ोगे थोड़ा मुश्किल लगेगा, दूसरी बार पढ़ोगे प्यारे भाई थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आप सभी प्यारे भाइयों को कंप्लीट ये जो आपका करंट अफेयर्स है टॉपिक वाइज मैं कंप्लीट आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, जो जो डेट मैंने आपको बताई थी उस डेट को आपको वीडियो मिलने वाली है। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी हमारी लगातार आपको वीडियो मिलेंगी, और पीडीएफ भी आपको हम दे रहे हैं, और हमारा टारगेट है इस बार आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए। उसके लिए मैं आप सभी प्यारे भाइयों के लिए 20 तारीख को एक कंप्लीट स्टैटिक जीके की क्लास भी लेके आ रहा हूँ। वैसे सुबह 7 बजे करंट अफेयर की रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर अपनी क्लास चलती है, उस क्लास को भी जरूर देखा करें। और 20 तारीख को भी मेरे साथ आप जरूर जुड़ेंगे, और कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि कैसी लगी ये क्लास। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके भाई, ध्यान रखिए सभी।